हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि है उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस करें। इससे पहले नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी डिस्कस कर चुके हैं। साइंस एंड टेक डिस्कस करें। साइंस एंड टेक का ये थर्ड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज करना। ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और ये सब ज्वाइन कर सकते हो, इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर मैसेज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें वीडियो, पीडीएफ और भी बहुत कुछ मिलेंगे। ये दोनों तो बेसिक मिलेंगे ही। क्विज कैसे टैकल करना है वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग। क्विज के फॉर्म में डिस्कस करते हैं सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं पहला करंट अफेयर किसके बारे में। RS-28 सरमत के बारे में है क्या। एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक छोड़ा जा सकता है। इसका मतलब इसका रेंज बहुत होगा, 11,000 से लेके 18,000 किलोमीटर तक है। और ये बनाया किसने है, बनाया है रसिया ने, ठीक है ना। डिजाइन किसने किया है, मेकिएव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो ने, और ये रसिया के द्वारा बना है, याद रखिएगा। और जो सरमत वर्ड है ना, ये एक नोमैडिक ट्राइब से आया है। तो सिंपल समझ में आता है, ये वर्ड भी पूछ सकता है कि वर्ड का बेसिक मतलब क्या है। तो नोमैडिक ट्राइब एक रहती थी उधर से। और लेकिन जब टेस्ट हुआ तो इतना दूरी तक नहीं किया गया। टेस्ट किया गया 6,000 किलोमीटर के आसपास था। तो किसी और देश का है, इतना हमें डिस्कस नहीं करना है। बस हमें पता होना चाहिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है RS-28 सरमत। सेमीकॉन, ध्यान देना, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ये पूछा हुआ था बीपीएससी में। कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में हुआ, याद करना। सिंपल समझो ना, सेमीकॉन यानी सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए किया जाएगा, ताकि इंडिया में ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे इंडस्ट्री आ सके। तो जो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो भी इंडस्ट्री के साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थीम क्या है इस बार, क्या, कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इनागोरेट किया था पीएम मोदी जी ने, ठीक है। और यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इंडिया का जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है ना, उसको। नेक्स्ट है सॉलिड फ्यूल डक्ट रामजेट SFDR बूस्टर। सॉलिड फ्यूल डक्ट रामजेट बूस्टर को टेस्ट किया गया कहाँ पे, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर में है ना, उड़ीसा के कोस्ट पे, वहां पे किया गया। इससे क्या फायदा है, जैसे आपको ये पता होगा कि हमको जब भी कुछ लॉन्च करते तो उसके साथ फ्यूल ले जाना पड़ता है, और फ्यूल को जलाने के लिए उसके साथ एक कोई कोई ऑक्सीडाइजर ले जाना पड़ता है कि भाई वो जला सके। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ही ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ही ले रहे हैं। तो इसीलिए इसका फायदा ये होगा कि आप ज़्यादा वजन के चीज़ को उस पर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीडाइजर नहीं ना ले जाना पड़ा, आपका वजन थोड़ा बचा ना। इसीलिए इतना अच्छा इसके बारे में बोला जाता है। इट इनेबल्स अ मिसाइल टू इंटरसेप्ट वेरी लॉन्ग रेंज एरियल थ्रेट को। और सुपरसोनिक मतलब कोई सुपरसोनिक स्पीड से आ रहा ना, सुपरसोनिक मतलब ग्रेटर देन 1 मैक, मतलब 1 मैक मतलब साउंड का स्पीड, ठीक है। अगर इससे भी आ रहा है ना तो इसको भी इंटरसेप्ट कर सकता है, रोक सकता है, याद रखना। चलिए, किसने डेवलप किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है, DRDO के साथ कोलैबोरेशन करके। नेक्स्ट टॉपिक है डब्लू बोसोन। डब्लू बोसोन अभी क्या लिया गया है, देखो, अकॉर्डिंग टू नया मेजरमेंट लिया गया है कहाँ पे, फर्मी लैब टेवाट्रोन कोलाइडर, कहाँ पे है, USA में है। तो देखा क्या गया है कि डब्लू बोसोन का जो जो इसका मास है, जो पहले का स्टैंडर्ड मास मॉडल का, पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल का जो मास है ना, उससे ज़्यादा हो गया है। मतलब स्टैंडर्ड मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया था ना, उससे ज़्यादा इसका मास हो गया है। तो ये क्या करेगा, ओवे नहीं करेगा, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओवे नहीं करेगा, मतलब इसको फॉलो नहीं करेगा। इसी के बारे में थोड़ा बहुत ये लिखा हुआ है। और डब्लू बोसन को सबसे पहले 1983 में देखा गया था CERN में, जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो बोसोन है ना, उसको कभी कभी फोर्स पार्टिकल बोल देते हैं, याद रखना। ये क्योंकि ये इंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं, फिजिकल फोर्स के इंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, परम
परम गंगा ये एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखना क्या क्या मैं इसमें याद रखना है, इसकी कैपेसिटी याद नहीं रखनी। डिजाइन किसने किया, देखो सीडेक, आप देखो मेजॉरिटी सुपर कंप्यूटर को यही डिजाइन करती है। और जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ना, उसके फेज 2 के अंदर कमीशन किया गया, कहाँ पे, आईआईटी रुड़की में। प्रीवियस सुपर कंप्यूटर कहना है परम प्रवेगा, ये आईआईएससी बेंगलुरु में है, ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु में। तो सब कुछ याद रख लेना, ठीक है। और जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ना, कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। एम क्या था कि नेशनल एकेडमिक और आर एंड डी इंस्टीट्यूशन को, मतलब नेशनल सुपर कंप्यूटर के ग्रिड से अटैच करना है। इस सीरीज में आपको पता है परम गंगा एक है आईआईटी रुड़की में। उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा परम प्रवेग, ये है आईआईएससी बेंगलुरु में। इसका इसका जो है ना स्पीड थोड़ा और ज़्यादा है, इनके से भी ज़्यादा है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो हायर ऑपरेशनल कन्फर्म मतलब ज़्यादा तेजी से काम करता है। परम शिवाय ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिजिनसली असेंबल किया गया, ये आईआईटी बीएचयू में स्टैब्लिश किया था, इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट है गोज टी सैटेलाइट। गोज टी सैटेलाइट देखो, ये एक इन्वायरमेंटल सैटेलाइट है, इन्वायरमेंट को स्टडी करने वाली सैटेलाइट है, नासा ने लॉन्च किया है, बस ये ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। देखो इस पर्टिकुलर सीरीज में 4 सैटेलाइट लॉन्च करना था, इसमें से थर्ड सैटेलाइट है। लॉन्च किसको कहाँ से किया, केप कैनावेरल फ्लोरिडा, याद रखना, बस ये भी याद नहीं रखने हैं। ऑपरेटेड किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इंडिया टीवी रिपोर्ट है 2022, ठीक है ना, और इसी दिन निकाला जाता है। वर्ल्ड टीवी डे जो है ना, उसी दिन निकाला जाता है। क्या क्या बात कही गई है कि वर्ल्ड टीवी रिपोर्ट क्या होता है, 24 मार्च 2022, क्योंकि 24 मार्च को है वर्ल्ड टीवी डे। रिलीज किसने किया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। थीम क्या था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। ये यूपीपीसीएस में मलेरिया या टीबी वगैरह सबका ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना। क्लॉक वाला एक आया था ना 1-2 साल पहले, तो पूछा हुआ था। उसका एक चीज याद रखिए, हमने एंड कम करने की बात ठानी है 2025 में। उसके बाद पिछले 1 साल में 19% का इम्प्रूवमेंट देखने को, मतलब इम्प्रूवमेंट इन द सेंस केस ज़्यादा बढ़ा है। टोटल नंबर ऑफ टीबी पेशेंट कितना है, यह लगभग कितना हुआ, 19 लाख। और मोर्टेलिटी रेट 11% है। PSLV C52 मिशन, PSLV तो आपको पता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। देखो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सबसे पहले, ये देखो ये पहला लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेज था। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, आपको पता है, पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। और GSLV में 3 स्टेजेस होता है। और इसका रेशियो, मतलब इसका एक्यूरेसी इतना था ना कि लगभग 1994 से लेकर 217 तक 39 बिल्कुल सक्सेसफुल मिशन इसने भेजा है, जिसमें 48 इंडिया के सैटेलाइट, 209 किसी और देश के सैटेलाइट को छोड़ा है। तो PSLV C52 जो मिशन है, उसमें 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये श्रीलंका नहीं, श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। पहला सैटेलाइट कौन छोड़ा गया, EOS-4, इंस्पायर सैट-1 और इनसैट 2TD। और ये सबको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में छोड़ा गया, ध्यान देना, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। एक और चीज, INS 2TD ये क्या है, ये प्रीकर्सर है इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट, मतलब इससे पहले इसको छोड़ा जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है RESET-1, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, वेदर कंडीशन दिखाएगा। उसके अलावा इंस्पायर सैट-1, याद रखें, इंस्पायर सैट-1 ये किसी दूसरे देश का सैटेलाइट है। स्मॉल सैटेलाइट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन में, देखो एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, एक और है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो का। नासा का ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन, ये मिशन 2016 में लॉन्च किया था, नासा ने लॉन्च किया था, कंक्लूड हुआ
31 दिसंबर 2021 को। मिशन का 5 साल के लिए था। और जोग्राफिकल एरिया ऑब्वियसली ग्रीनलैंड, नाम से ही पता चलता है, ठीक है ना। और बस इतना है कि 5 साल पूरे हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कितना ग्रीनलैंड का मेल्ट हो रहा है स्नो, उसको जांच पड़ताल करना। ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, ध्यान देना, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, ठीक है ना। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है एक ऐसा हाइड्रोजन गैस होता है जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। और वाटर को ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और यहाँ पे जो पावर दिया जाता है वो रिन्यूएबल एनर्जी दिया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि भाई अगर हम ऐसे चीज से इसको तोड़े जिसमें खुद एनर्जी लगती है तो ये तो बेकार है। तो इसको ग्रीन का है बोलेंगे। ग्रीन का मतलब आप एनर्जी बना रहे हो और एनर्जी बनाने के लिए जो यूज करे वो भी ग्रीन हो, ठीक है। और इस पॉलिसी का एम क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन 5 मिलियन टन बाई 2030, 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाए। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ग्राम रिपोर्ट है, ग्राम रिपोर्ट, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट निकालता कौन है, सबसे पहले आप देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बिग डेटा इंस्टीट्यूट है। तो ये बताता है कि कितने लोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से पीड़ित है, मतलब कितने लोग मर जाते हैं। इवन इससे इतना ज़्यादा डेथ होता है जो कि कैंसर, जो एड्स और मलेरिया से भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कितना बर्डन है लोगों पे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का, वो सब बताते हैं। अब कुछ न्यूज इन शॉर्ट है। पहले इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च किया गया, प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च किया गया। प्राइवेट स्पेस व्हीकल का व्हीकल लॉन्च पैड ये देखना है। चेन्नई का एक स्टार्टअप है, स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल, ठीक है ना। उसने रिसेंटली ओपन किया इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर। बस इतना ही याद रखना। कहाँ पे, स्पेस जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, हरिकोटा, श्री हरिकोटा में, वहीं पे। उसके नेक्स्ट है LV-M3-M2। इस पे ऑलरेडी हमने करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लिया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M2 है। इस पे यूके बेस्ड कंपनी है ना, उसका 36 सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, वन वेव का है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा INS सिंधुराज, INS सिंधुध्वज, INS सिंधुध्वज है। इसको अभी डीकमीशन किया गया है क्योंकि इसने 35 साल काम किया, ठीक है ना। तिहान क्या है, तिहान इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन टेस्ट बेड है, ठीक है ना, तिहान। और इसको इनॉग्रेट किया हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, जो साइंस एंड टेक के हैं। कहाँ पे, IIT हैदराबाद, ठीक है। तिहान का फुल फॉर्म देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट है एमपॉक्स, ठीक है। तो मंकी पॉक्स का नाम एमपॉक्स कर दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि ये रेशियल टर्म या किसी स्टिग्मा अटैच किया जाना होता है किसी पर्टिकुलर। पहले क्या होता था, चाइनीज वायरस हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये किसी कंट्री के साथ, तो जो पहले भी हो सकता है, जो पहले किसी रिवर के नाम पे दे दिया गया, तो ये भी अब खत्म हो सकता है। एक्सरसाइज पावर एक्स 2022, एक्सरसाइज पावर एक्स 2022, ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, याद रखें, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। किसने किया, इंडिया का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ना, उसने किसके साथ कोलैबोरेशन करके, पावर CSIRT के साथ, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर, इसके साथ मिलके। और थीम क्या है, डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉग्नाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्स टू साइबर इंसिडेंट इन IT एंड OT सिस्टम। मतलब भाई साइबर सिक्योरिटी से बचाना है। फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, मतलब और WHO ने क्या किया है,
लिस्ट बना दिया, फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना, जो प्रायोरिटी पैथोजोन्स है उसका, और जो ह्यूमन बॉडी के हेल्थ को दिक्कत पहुंचाएगा उसकी लिस्ट बस बना दिया है, याद रखिए। काला जर का एलिमिनेशन बाई 2023, मतलब गवर्नमेंट ने लोक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने लोकसभा में इन्फॉर्म किया गवर्नमेंट की तरफ से कि काला जर को एलिमिनेट करे का टारगेट है 2023, बट WHO का टारगेट क्या है 2030। काला जर हम लोग जल्दी खत्म करने हैं, इवन WHO से, इवन हम टीबी भी जल्दी खत्म करने वाले हैं WHO से। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये कमीशन किया गया सितंबर 2022 में। एक और चीज, ये मोस्ट पावरफुल शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये लार्जेस्ट वॉरशिप है जो अभी तक बना है इंडिया में, और ये फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन बट एयरक्राफ्ट कैरियर है एंड बिल्ड। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर इससे पहले इंडिया के पास था, लेकिन वो रसिया की मदद से रसिया से खरीदा गया था। ये पहली बार हमने खुद बनाया है, इंडिजिनस डेवलप हुआ है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कहीं से आती है, कुछ चीज़ों की टेक्नोलॉजी, लेकिन ये हमने अपने यहाँ पे बनाया है। और ये डिजाइन किसके द्वारा किया है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा और कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ IAC-1 ये किसके द्वारा किया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके कोलैबोरेशन से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी जो कि मॉनिटर करेगा स्पेस एक्टिविटी को, ध्यान देना कहाँ पे है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन पे, ठीक है ना। इवन ये क्या करेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसकी लंबाई यानी जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर के आसपास का है ना, उसको भी ऑब्जर्व करेगा। इस फील्ड में यूएसए काफी डोमिनेंट है, ये तो हमें पता है। सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव ये कहाँ पे हुआ है, साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ, और PM मोदी ने इनागोरेट किया इस कॉन्क्लेव को, याद रखना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्क्लेव जो कि ऑर्गेनाइज हुआ, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, साइंस सिटी अहमदाबाद। इंडिया विंस UN अवार्ड एट हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इंडिया को अवार्ड मिला है किस लिए, जो इंडिया का हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है उसके लिए इंडिया को अवार्ड दिया गया है UN के द्वारा। देखो वॉन 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड, ठीक है, अनाउंस किया गया ऑब्वियसली UNGA के द्वारा, और सबसे पहले 2017 में लॉन्च किया गया। अभी बहुत सारे इसमें आ गए हैं, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है ना वो शुरू कब किया गया था 2017 में, अब ये 130 डिस्ट्रिक्ट और 23 स्टेट में फैला पड़ा है, तो इसीलिए ना इंडिया को अवार्ड मिला। इसरो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर टेक्नोलॉजी, ध्यान देना क्या फुल फॉर्म है, डेमोन्स्ट्रेट इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर टेक्नोलॉजी, बस इतना ध्यान रखना है। इसरो ने डिजाइन किसके द्वारा किया और डेवलप किया गया, इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के द्वारा। ये कोई टेक्नोलॉजी है, बस ध्यान रखना। इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज हुआ, इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर टेक्नोलॉजी का एक्सरसाइज हुआ, काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज हुआ। रैंसमवेयर एक थ्रेट है ना, मालवेयर है, और किसने किया, इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है और UK गवर्नमेंट, इस दोनों ने कोलैबोरेशन करके किसके साथ, VAE सिस्टम के साथ सक्सेसफुली डिजाइन किया और साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, याद रखें 26 कंट्री है इसमें। इंटरनेट सर्विस थ्रू इसरो सैटेलाइट, इंटरनेट सर्विस थ्रू इसरो सैटेलाइट, तो जो ह्यूक्स कम्युनिकेशन इंडिया है ना, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कमर्शियल हाइट थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, याद रखना कौन सी है, ह्यूक्स कम्युनिकेशन इंडिया, ह्यूक्स कम्युनिकेशन इंडिया। तो ये जो कंपनी है ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगी, इसरो के द्वारा छोड़ा गया ना सैटेलाइट उसमें। फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ जिसका नाम क्या है, माया, इसने चाइना ने लॉन्च किया, याद रखिएगा चाइना ने, सक्सेसफुली क्लोन बाय चाइना वेस्ट जीन फार्म जिसका नाम है सिनोगिन बायोटेक्नोलॉजी, सिनोगिन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है
नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट जिसको टारगेट किया है एस्ट्रॉयड को, ठीक है ना। ये क्या है, रीडायरेक्शन टेस्ट है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। मान लो हमारे इधर कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है ना, उसको उसको टकरा के और उसको अलग रास्ते, क्योंकि हो सकता है ये अर्थ पे गिर जाए, तो इस पे टकरा के और इसका रास्ता बदल लें, इसके लिए नासा ने किया। इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने इनागोरेट किया। कहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में, उसी के सेंटर में। अभ्यास क्या है, देखो डीआरडीओ ने क्या किया है, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है अभ्यास का। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, मतलब ऐसे टारगेट को एक्सपेंड किया जा सकता है नहीं, और भी हाई स्पीड के साथ। और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेट किया। जो हमारा आईआईएससी वाला है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसी के सेंटर में। चाइना ने क्या किया है, न्यू जियोलॉजिकल मैप बना लिया है, मैप का मून का, ये बात ध्यान रखिएगा। जो चाइना का प्रोजेक्ट है ना, लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, चैंग प्रोजेक्ट, उसके थ्रू। नेक्स्ट क्या है, GSAT-24, GSAT-24 इसरो ने लॉन्च किया, इसरो के द्वारा बिल्ड किया गया, किसके द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया, एरियन 5 स्पेस लॉन्च व्हीकल, जो कि फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस की है, और लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से है। साउथ कोरिया क्या किया है, लॉन्च किया पहला डोमेस्टिकली बिल्ड स्पेस रॉकेट, अपना पहला जो अपने ही घर में बनाया गया स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ध्यान रखना, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे, तेलंगाना हैदराबाद में। इसको प्लग फ्लो या कंटिन्यूअस फ्लो केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, डीप नहीं जाना है। आईएनएस गोमती, इसको भी डीकमीशन किया गया नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई में, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 1 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है किसके साथ, हैदराबाद में जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है भारत डायनेमिक्स, कि वो अस्त्र जो मार्क है ना उसको भेजेगी, मतलब बनाएगी हैदराबाद में कंपनी है। अस्त्र मार्क क्या है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, ध्यान देना, एयर टू एयर मिसाइल है लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज है, आप देख नहीं सकते उसको। और इसका 100 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई, और लंबाई कितना है, 100 किलोमीटर, याद रखना। उसके बाद सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हाइपर लूप इंडस्ट्री, कहाँ पे सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किस आईआईटी के साथ कोलैबोरेट किया, आईआईटी मद्रास के साथ, बस इतना ध्यान रखिएगा। ऑल्सो हेल्प टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी एट आईआईटी मद्रास। कंट्री का पहला ग्रीन फील्ड, ध्यान देना, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, ध्यान देना, ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, ये पूर्णिया में, ठीक है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है, और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लिक्विड वेस्ट को मिनिमाइज करता है और वाटर के यूसेज की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। पहला ह्यूमन केस जो H3N8 वायरस फ्लू है, इसका कहाँ पे मिला है, चाइना के हेनान प्रोविंस में, ठीक है ना। इसको एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू बोलते हैं, मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा के थ्रू एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू होता है। चलो, एवियन इसलिए बोलते हैं कि वो बर्ड के थ्रू होता है। स्फेयरएक्स मिशन, स्फेयरएक्स इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोक ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर, नासा ने लॉन्च किया, बस इतना याद रखना। नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइसेस, नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइसेस, और ये 2022 में लाया गया, और 2048 तक टारगेट क्या है, 25 हाई एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बनाने का मेडटेक में, बस इतना देर याद रखना। उसके बाद ESA विजिल, ESA विजिल क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है विजिल, एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है विजिल,
इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम नियरेस्ट सन, मतलब नियरेस्ट जो सन है ना उससे प्रोटेक्ट करना। और 2 स्पेसक्राफ्ट को कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, L1 पे और L5 जो लैग्रेंजियन पॉइंट है वहाँ पे, जो हमारा आदित्य इसी L1 पे लॉन्च किया जाएगा। नूर 2 सैटेलाइट, ये ईरान का सैटेलाइट है, याद रहे, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने इसने लॉन्च किया कौन, नूर 2 सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है इटालियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। स्पेसएक्स ने क्या किया है, इटालियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। ये किसी दूसरे देश का है इसलिए इसमें उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। नाम है कॉस्मो स्काईमेट सेकेंड जनरेशन, और फॉल्कन 9 से छोड़ा गया जो फ्लोरिडा यूएसए में है। पावरथॉन 2022, तो आरके सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है कंपटीशन कराएंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन बताएंगे पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, REC लिमिटेड। ये अब आपको पता है महारत्ना बन चुकी है, ये अब नवरत्ना नहीं है, अब महारत्ना। पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और शाइन जो कि IIT बॉम्बे का एक ऑर्गेनाइजेशन है। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, ये कहाँ पे, इंदौर में बन रहा है, मध्य प्रदेश में, बायो CNG प्लांट। कवच टेक्नोलॉजी इन रेलवे, और क्योंकि इंडियन रेलवे ने क्या किया, सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कवच टेक्नोलॉजी किया है, और ये एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, SIL4 सर्टिफाइड है। न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ गुजरात, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी किसने दिया, गुजरात ने। 2 और है बस, उसके बाद इन्वायरमेंट शुरू होगा। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, और इसके क्या है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है, और ऑनलाइन डेवोस इन एजेंडा समिट हुआ ना उस समय। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन का सिंपल मतलब होता है कि नॉन ह्यूमन टिश्यू या ऑर्गन को ह्यूमन में डालना, सिंपल है, नॉन ऑर्गन टिश्यू को ट्रांसप्लांट करना ह्यूमन में। तो किया गया पहली बार, और बार पता है क्या होता था कि ह्यूमन बॉडी रिजेक्ट कर देता था एनिमल ऑर्गन को, रैपिडली रिजेक्ट कर देता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल। कहाँ पे हुआ, मैरीलैंड हॉस्पिटल इन USA में, और इससे जान बचा लिया गया है उस पेशेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। एनवायरनमेंट बहुत कम है लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है। 9582062485 पे मैसेज करना, कोई भी डाउट हो, कोई भी कोर्स रिलेटेड आपको डिस्कशन करनी है, बात करनी है, पूछना है तो आप आराम से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन करना, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।